29वीं आयत। हाँ 29वीं आयत जरा पढ़े। यहूदा के पास थैली रहती थी। हाँ यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है हाँ कि जो कुछ हमें कर्म के लिए चाहिए वह मोल ले, हाँ या यह है कि कंगालों को कुछ दे। हाँ अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। हाँ और ये यात्री का समय था। नहीं बाकी साहब देखिएगा ना, वो आपने ही पढ़ा होगा, उसमें ये लिखा हुआ है क्योंकि वो चोर था। बहरहाल कोई बात नहीं है ना, इसमें हम समय नहीं खराब करें। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन में कहीं पे ये लिखा हुआ है कि यहूदा इस्करियोती जो था है ना, उसको शैतान ने इसलिए पकड़ा क्योंकि वो क्या करता था, चंदे की थैली में से जो भी यीशु मसीह का वो क्या था, कैशियर था, और वो उसमें से कुछ क्या करता, निकाल लेता था। इसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि वो चोर था। तो शैतान ने ये देखा कि इसमें क्या है, ये कमजोरी है, और जब कमजोरी है तो वो उसको क्या आ गया, उसको परखने वाला परखने वाले ने उसके पास आकर कहा है ना, या फिर यूं कहें कि सचेत और सावधान रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले सी के नहीं तुम्हें घूमता है कि वो किसको फाड़ खाए। अगर मुझ में कोई कमी पाई जाएगी है ना, कोई भी जिस्मानी कमजोरी जो होती है इंसान की है ना, शैतान वहीं से प्रवेश करता है। वो एक प्रकार का हमारे जीवन में क्या होता है, छेद होता है ना। किसी को अंदर जाने के लिए चोर क्या करते हैं, किसी घर में प्रवेश करने के लिए क्या करते हैं वो चोर, हाँ हाँ खिड़की से आते, खिड़की खुली रखते हो, ताला तोड़ेगा या तो है ना, और नहीं तो और क्या करते हैं, उसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है सेंध लगाते हैं। वो क्या करते हैं, सेंध लगाते हैं, दीवारी खोखली कर देते हैं। हालेलुया। दीवार खोली, आपको आप सोचोगे दरवाजा तो मेरा सुरक्षित है, मैंने कुंडी लगा रखी है, ताला लगा रखा है, खिड़की भी मैंने बंद कर रखी है, अब कहां से आएगा है ना। पता लगा कि उसने दीवार में क्या लगा दी, सेंध लगा दी। दीवार में से ईंटे वीटे निकाल के उसके अंदर से अंदर है ना, चोर सेंध लगाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में अगर कोई भी कमी होती है तो वहां से शैतान क्या करता है, प्रवेश करता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया है, अब 40 दिन का वो भूखा हो गया है, और उसने आगे कहा कि भाई तुझे भूख लगी है, तू परमेश्वर का पुत्र तो है ना, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र तो वो है ही, लेकिन यदि उसने और लगा दिया, यदि लगा के आपके मेरे दिल में क्या पैदा करता है, वो शंका, डाउट क्या कर देता है, भाई यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अब आप लोग कहिए परमेश्वर का पुत्र, विश्व साहब तो कह रहे थे, पाली साहब तो कहते हैं हम परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्री है ना। अब ये और एक कान में आवाज आ रही है कि अब हम है कि नहीं है कि नहीं है, तो कई दफा तो हम डर के मारे कहते हैं नहीं भाई नहीं, हम तो नहीं है ना, तो उसका काम वैसे ही सिद्ध हो गया। और अगर हम कहते हैं हाँ परमेश्वर का पुत्र है ना, तो कहे परमेश्वर का पुत्र है तो भैया अब इन रोटी को कह दे कि ये भैया पत्थरों को कहते कि रोटी बन जाए, तेरे को भूख तो लगी है, देखिए पढ़िए उसको बेटा क्या लिखा है। हाँ दूसरी आयत, 40 दिन और 40 रात वहाँ रहा, तब उसे भूख लगी। तब उसे क्या लगी, भूख लगी। अरे हमें तो एक टाइम नहीं खाते तब हम तो बेचैन हो जाते हैं, ये तो 40 दिन 40 रात में इसको कितनी जबरदस्त भूख लगी होगी। और देखिए परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है खुद, अगर हम परमेश्वर का वचन देखें तो खुद परमेश्वर है, कितनी सामर्थ्य है इसके बाद है ना। वाकई वो पत्थरों को कह देता रोटी बन जाता, बन जाती है ना। यीशु मसीह ने क्या किया, आंधी तूफान आ गया उसको रोक दिया, मुर्दों को जिंदा कर दिया, लंगड़ों को, कोढ़ियों को, बैरों को, सबको उसने किसको चैनी कर दिया है ना। लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ था उसको जिंदा कर दिया। तो ये क्या थी, रोटी इसको बनाने पत्थरों को मुश्किल थी, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था, लेकिन शैतान के कहने पे करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, हमें कौन कह रहा है करने के लिए, ये कोई बुरा तो नहीं है कि मैं अपना पेट भर लूं। 40 दिन हो गए हैं, मैंने फाका किया है, मैंने परहेज किया है, मैंने रोजा रखा है, मैंने उपवास किया है, लेकिन अब शैतान मुझसे कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि ये क्या बन जाए। तो हम बात किसकी माने। तो यीशु मसीह ने ये क्या कहा उसको, देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। अब हम किससे, यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, मैं उसमें और वो मुझ में जीवित रहता और अनजीवन उसका है। अब तो हम यीशु मसीह जो है वो हमारे जीवन की रोटी है, वो हमारा को बचाने वाला है, वो हमारा आहार है ना। उसकी स्तुति भी हमारा आहार है। जब हम उसकी, मैं कई दफा यहाँ पे सवेरे आता हूँ बगैर खाए, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ है ना। और मुझे भूख लगती है जब आराधना खत्म हो जाती है, उसके बाद लगता है कोई चाय पिला दे
लेकिन जब तक मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा या मैं यहाँ चर्च में जितना चाहे 3 बज जाते हैं और आपने देखा होगा कि जब हमें बहुत देर हो जाती है ना, बिल्कुल भूख का कोई निशान नहीं रहता, कुछ नहीं रहता जब तक हम यहाँ पर हैं। जब तक दुआ मैं नहीं, आप लोगों में बहुत लोगों का ये ऐसा अनुभव होता होगा। लेकिन इसके बाद खत्म होने के बाद हमें भूख लगती है ना। लेकिन इसके बाद जब हमें भूख लगे तब भी हमने क्या करना है, शैतान नहीं कहना कि चलो भाई अब तो चर्च खत्म हो गया, चलो बाहर निकलो। हाँ भाई अब क्या कहते हैं, उसकी आत्मा से तो भरे हुए हैं, बाहर निकले हैं और पत्थरों से कहे चलो भाई रोटी बनाओ, है ना। ऐसे भी नहीं हमने करना है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमें शैतान को क्या जवाब देना है। देखिए अगर आप और मैं वचन में तैयार नहीं है ना, तो शैतान हमारा आहेर कर सकता है, शैतान हमें क्या कहते हैं परास्त कर सकता है। अब ये शैतान के और हमारे बीच की क्या है, जंग है ना। देखिए आज हमने आदम हव्वा का हिस्सा पढ़ा है ना। आदम हव्वा ने जो हमने पढ़ा है 3रा अध्याय, उसमें क्या क्या हमने पढ़ा है, मैं पहले भी ये जिक्र कर चुका हूँ, है ना। शैतान क्या हुआ, हव्वा के पास आ गया, आया ईव के पास, हव्वा के पास आया, तो उसने कहा क्या प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते। देखिए उसकी चतुराई कितना है ना। देखिए 3रा अध्याय निकाले, उसकी पहली आयत में लिखे क्या था, वो सांप क्या था सब जानवरों में, धूर्त था। हाँ पहली आयत पढ़े 3रे भाग की। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। धूर्त था, इसमें भी धूर्त ही लिखा है ना, धूर्त है ना। एक हिंदी की मेरे पास बाइबल थी, उसमें लिखा था शैतान जितने भी परमेश्वर ने जानवर बनाए थे उनमें ये जो सांप था ये सबसे ज्यादा चालाक था। हालेलुया। एक बार धूर्त, मैं पता है धूर्त पहले जब मैं छोटा था ना तो मैं धूर्त समझता था मूर्ख, ये तो मूर्ख था, है ना, इसको कुछ नहीं आता ज्यादा, है ना। लेकिन ये मेरे को बाद में पता लगा कि धूर्त माने मूर्ख नहीं होता, धूर्त माने चालाक होता है, कनिंग होता है, बहुत कनिंग था। तो देखिए बात कैसे कर रहा है वो, अरे परमेश्वर ने कहा है कि तुम किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते। पढ़े बेटा जरा उसे। उसने स्त्री से कहा, हाँ। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना। हाँ तुम इस वाटिका के किसी का भी फल नहीं खाना। तो फिर स्त्री ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा, उसने कहा है कि भाई ये जो बीचों बीच लगा हुआ है इस वृक्ष का नहीं खाना, बाकी हम सब खा सकते हैं। और फिर शैतान ने जब उसको अपनी बातों में लगा दिया, है ना। मैंने एक दफा आपको बताया था ना, जो अच्छा सेल्समैन होता है वो क्या करता है, तो अगर आपके घर में घुस गया तो अपना सामान बेच कर जाएगा। हालेलुया। ये शैतान ऐसे ही सेल्समैन है। मेरे को कई दफा बड़ी मुश्किल हो जाती है सेल्समैनों को निकालने के लिए, है ना। वो नहीं सर ये देख लिए, नहीं सर ये देख लिया, हमारे पास और भी कुछ है। अरे भैया नहीं लेना है, नहीं ये देख लिए, ये फलानी चीज देख लिया, वो ढिंका कुछ ना कुछ वो भेड़ने की कोशिश करता है। वो क्योंकि इतने एक्सपर्ट सेल्समैन होते हैं ना, और ये तो फिर शैतान है, ये तो क्या है सबका गुरु है, ये तो धूर्त है, ये तो चालाक है, ये तो कनिंग है ना। जिसने अगर आपके घर में पैर रख दिया तो फिर ये मुश्किल नहीं है कि ये वापस ले जाएगा। तो आप इस चीज को, एक चीज का बड़ा ध्यान रखें कि हमारे क्या कहते हैं दरवाजे पर शैतान क्या करता है, बार बार आके दस्तक देता है जीवन के दरवाजे पर, है ना। और देखिए फिर जब उसने कह दिया तो स्त्री ने क्या किया, स्त्री ने क्या बोला, स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हाँ। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखिए जानती तो सब कुछ है, ऐसा नहीं था कि हवा जानती, क्योंकि आदम ने बता दिया था कि देख इसका अगर फल खाएंगे तो परमेश्वर ने कह दिया है कि क्या कहते मर जाएंगे। मैं पीछे का आपसे पढ़वा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आदम ने इस हवा को बताया था कि क्योंकि उसकी पत्नी थी, उसने उसको भी बता दिया कि देख इस चीज का तू ध्यान रखियो। लेकिन वो शैतान जो है, जैसे मैंने बताया कि वो क्या था, बहुत चालाक था, बहुत कनिंग था, है ना। वो उस औरत से बहुत ज्यादा कनिंग था, चालाक था, और वो उसको हरा दिया, उसने उसको पराजित कर दिया। अभी हम दुआ कर रहे हैं, दुआ में हम ये कह रहे हैं कि हमारी देह जो है वो आत्मा के वश में आ जाए, हमारी देह आत्मा के वश में आ जाए। लेकिन हव्वा की जो देह थी वो आत्मा के वश में नहीं आई। हालेलुया। यहाँ पे यही चीज हुई है ना। अब यीशु मसीह की जो हम परीक्षाएं पढ़ी हैं, तीनों परीक्षा की जिक्र नहीं कर, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ यीशु मसीह की जो परीक्षा हुई है उसमें वो विजयी हुआ है। इसलिए विजयी हुआ है क्योंकि उसकी देह जो है वो आत्मा के वश में रही, और आदम और हव्वा की देह जो है वो आत्मा के वश में नहीं रही, बल्कि आत्मा उसकी देह की वश में। हालेलुया। ये उल्टा हमारा उद्धार करता है, क्योंकि उसने शैतान पर, मौत पर क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। उसने शैतान को क्या कर दिया, पराजित किया है। और ये आदम और हव्वा ने क्या किया था, ये उससे पराजित हो गए थे और यीशु मसीह ने उनको पराजित कर लिया। ये दोनों में फर्क हुआ है। ये छोटी सी बात आप याद रखें
कि आदम और हव्वा जो थे वो शैतान से क्या हो गए थे, पराजित हो गए, दोनों पराजित हो गए। और जब वो पराजित हो गए तो देखिए परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है, निकालें जरा, मैंने इसमें पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा, उसमें परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है, ये इसी को निकाले, रोमियो के साथ निकालें। उसमें लिखा है कि एक के पाप करने से पाप सब में फैल गया, है ना। हाँ, पांचवें अध्याय की 19 में देखिए, रोमियो 5:19। हाँ, जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से, देखिए जैसा एक मनुष्य यानी आदम की आज्ञा ना मानने से, हाँ, बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से, वैसे ही एक मनुष्य के यानी यीशु मसीह की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आमीन। तो हम लोग जो धर्मी ठहरे हैं वो यीशु मसीह के आज्ञा पालन से ठहरे हैं, है ना। और यीशु मसीह के बारे में देखिए एक और बात रखिए, वो हमारी सहायता क्यों करता है। आज जो बहन की जो दुआ कबूल हो गई, आज जो बहन रूबी की दुआ कबूल हो गई, आज जो हमारी दुआ सुन ली जाती है, देखिए उसके पीछे कारण क्या है। इब्रानियों का खत निकालें जरा, इब्रानियों उसके 4 बाब की हम 16वीं आयत देखें जरा। सॉरी 4 बाब की 15वीं आयत। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। देखिए शैतान तो आएगा, अपने प्रपोजल लेके आता है ना। तो अब हम प्रपोजल रिजेक्ट करें या नहीं करें, है ना, इसमें हमें किसकी चाहिए, परमेश्वर की सहायता चाहिए, उसकी बुद्धि चाहिए, है ना, उसका विजडम चाहिए। वो हमको बताएगा कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने का है कि रिजेक्ट करने का है। आदम हव्वा ने तो एकदम एक्सेप्ट कर लिया उसका प्रपोजल का, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हव्वा ने कहा कि ठीक है, ये तो अच्छा प्रपोजल है, अच्छा ही तो लग रहा है ना, परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा प्रपोजल है ना। लेकिन ये प्रपोजल आ कहां से रहा था, उस औरत ने ये नहीं सोचा। ये प्रपोजल कौन लेके आया है, शैतान लेके आया है। ये शैतान लेके आया प्रपोजल। उसने परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने बस ये कह दिया कि जब तुम इस वृक्ष का फल नहीं खाना तो नहीं खाना, उसने कह दिया। लेकिन शैतान ने उसको बातों में ऐसा फंसाया कि उसने अपना प्रपोजल जो था या अपना सामान जो था उसको बेच दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो अपना, उसने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। और उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे तुम अगर इसको खा लोगे, है ना। अब पढ़े बेटा उस आयत को पूरा करें। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया। जैसे आदम हव्वा परखे गए, जैसे मैं और आप परखे जाते हैं, ऐसे यीशु मसीह भी परखा गया है। आया उसके बाद अभी शैतान क्या कह रहा था कि तुझे भूख लगी है, ऐसा कर इन पत्थरों से क्या की रोटी बन जाए। अच्छा ऐसा कर, तू अंगूरे पे छलांग लगा दे, तेरे बारे में लिखा हुआ है कि फरिश्ते तेरे को हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पैर में ठेस ना लगे, है ना। फिर उसको क्या कहते हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारी दुनिया का वैभव दिखा के कहा कि मुझे प्रणाम कर तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। तो ये परीक्षा हमारे पास आती हैं, जैसी मेरे पास आती हैं, जैसी आपके पास आती हैं, वैसे ही यीशु मसीह के पास भी आई हैं। वो हमारी सहायता इसलिए कर सकता है जी पादी साहब, तो भी निष्पाप निकला, तो भी निष्पाप। ये फर्क हुआ है, आदम हव्वा निष्पाप निकले, आदम हव्वा क्या निकले, पापी निकले। ये फर्क है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आदम हव्वा का जिस्म जो था वो रूह के मगलूब नहीं हुआ, बल्कि रूह या आत्मा जो है उनके शरीर के मगलूब हो गई या वश में हो गई। ये फर्क है। आदम हव्वा पापी निकले, यीशु मसीह पापी नहीं निकला, निष्पाप निकला। वो जीत गया, वो पराजित नहीं हुआ, उसने पराजित कर दिया शैतान को। और यहाँ पे आदम हव्वा पराजित इसलिए लिखा है कि एक के पाप करने से सारी दुनिया में पाप आ गया और एक के
आज्ञा पालन करने से सारी दुनिया बचाई गई। ये फर्क हुआ है, ये हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे साथ किया है, इसलिए वो हमारा उद्धार करता है। इसलिए लिखा है कि वो हमारी परीक्षाओं में हमारी सहायता कर सकता है। आज आपके पास परीक्षा आ जाए, मेरे पास परीक्षा है, और इन दिनों में आती है परीक्षा। ये जो 40 दिन चलते हैं ना, इनमें ज्यादा आती है परीक्षा। हालेलुया। आप कभी नोट करना, है ना, इन दिनों में चर्च जाने के टाइम पर या घर के अंदर किसी चीज में लेकर जो है ना, वो इन दिनों ये जो 40 दिन होते हैं ना, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, अपना मन बनाते हैं परमेश्वर से और भी जुड़ने का, और तैयारी करने का, और प्रार्थना करने का, और आर्म्स गिविंग का, या यूं कहें कि आर्म्स गिविंग को हम क्या कहते हैं, दान दक्षिणा करने का, है ना। लेकिन दान दक्षिणा में प्रेयर के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। मैं दान दक्षिणा के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक दान दक्षिणा को भी बड़ा क्या कहते हैं महत्व दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पे दान किस तरह की करनी है ना। फास्टिंग के लिए लिखा गया है ना, कि हम रोजा भी रखें, है ना। अभी हमने गीत गाया, यीशु 40 दिन और रात उसने सख्त रियाजत करी। रियाजत मतलब उपवास किया उसने, है ना, और प्रार्थना करी, है ना। तो इन दिनों में हम ज्यादा करते हैं, क्या करते हैं, हम फास्टिंग ज्यादा करते हैं। लेकिन फास्टिंग हम क्या क्यों करते हैं, खाने की करते हैं। हालेलुया। खाना नहीं खा रहे, लेकिन टीवी के अंदर तो काय की फास्टिंग हो रही है। खाना तो नहीं खा रहे, लेकिन टीवी में सब कुछ देखा, हाँ अच्छा ये ऋतिक रोशन है, ये तो वो हीरोइन है फलानी, क्या बात है। तो फास्टिंग किस चीज की हो रही है। हमारे बुजुर्ग पापा जो थे बिशप साहब, वो ये कहते थे फास्टिंग होती है हमारी आंखों की। क्या की होती है फास्टिंग, आंखों की, है ना। हमारे बोल की फास्टिंग होती है, हमारी सुनने की फास्टिंग होती है, हमारे हाथों की फास्टिंग होती है, हमारे पैरों की फास्टिंग होती है ना। इन चीजों की फास्टिंग होती है। खाने पीने से कुछ नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा जो अंदर जाता है वो शुद्ध निकलता है, जो बाहर निकलता है ना, वो शुद्ध करता है। तो परमेश्वर हमें यही बता रहा है कि फास्टिंग जो है, ये हमारा सीजन जो है, हाँ, हम अगर मीट नहीं खाते, कई लोगों को मैंने देखा 40 दिन मीट नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, लेकिन 41वें दिन मैं पहले भी बता रहा था, ऐसा करते हैं वो, क्या तो सिगरेट, क्या तो शराब, और क्या तो क्या चीज, सब कुछ 41 दिन इतना करते हैं कि दुनिया का पता ही नहीं होता। परमेश्वर ही, हाँ, टूट के पड़ते हैं बस। कह रहे कि भैया 40 दिन हो रहे हो, भैया 40 दिन खत्म हुए, दवा तो बहुत लंबा हो गया, ये कैसा लैंड हुआ। 40 दिन तो ऐसे लग रहे थे जैसे 4000 दिन हो गए, है ना। तो परमेश्वर ये कह रहा है कि हमारे लैंड का जो उपवास है ना, खासतौर से हमारी आंखों का, हाँ, अगर हम वाकई क्या कहते हैं टीवी में जो इस तरह की चीजें होती हैं उससे बचने की कोशिश करें, हम हाथ से कुछ किसी का अनर्थ ना करें, हाथ से कोई गंदे काम ना करें, हम पैर को कहीं अपनी, देखिए हवा ने भी क्या किया है, जब शैतान ने उससे कहा कि क्या कहते हैं नहीं तुम इसका वृक्ष का फल खा सकते हो, तो उसने क्या किया होगा हवा ने, आप थोड़ा सा ये वृक्ष लगा हुआ है, यहाँ तक मैं कैसे पहुंचूंगा, पहली बात तो उसमें लिखा है ये देखने में मन भाऊ, जरा वो पढ़े बेटा, तीसरा अध्याय देखिए उसमें क्या है, कहाँ से शुरू हुआ ये कार्यक्रम सारा। अतः जब स्त्री ने देखा, हाँ, जब स्त्री ने देखा, देखिए आंखें भी इस्तेमाल करी हैं। अब हमारी आंख की, इसकी फास्टिंग नहीं करी इसने, रोजा नहीं रख रही है आंख का, रखा इसने और रोजा नहीं रखा इसने, आंखों से देख लिया इसने, और शैतान ने दिखाया तो इसने देख लिया। देखिए हाँ, क्या देखा, हाँ, उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, उसने देखा कि उस वृक्ष का खाने के लिए अच्छा, हाँ, और देखने में मन भाऊ, हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, ला, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। हाँ, फिर और बुद्धि देने के लिए जाने योग्य, और बुद्धि मिल जाएगी, इतनी इंटेलिजेंट हो जाऊंगी, परमेश्वर जैसी हो जाऊंगी मैं, है ना। फिर उसने क्या किया, तो उसने उसमें से तोड़ कर खाया। तो तोड़ा कैसे होगा भी, वो तो वहां पे लगा हुआ है, तोड़ेगी कैसे, चली पैर से, है ना। फिर क्या बढ़ाया होगा उसने, हमारे बिशप साहब यही कहते थे कि पैरों का फास्ट और हाथों का फास्ट और नजर का फास्ट और सुनने का भी फास्ट। क्या सुनना अच्छा लगता है, कई जगह हमें कौन सा म्यूजिक अच्छा लगता है, कौन से गाने अच्छे लगते हैं, सलमान खान। हाँ, तो ये जो 40 दिन, देखिए ये सिर्फ 40 दिन इसलिए नहीं कि हम 40 दिन सिर्फ फास्ट कर लें। क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो गया इनके घर पे, कीजिए आज ईस्टर है, अरे ईस्टर है भैया, खिड़कियां हिल रही है, धड़ा, क्या हो रहा है कि भाई ईस्टर है आज, तो आज इनका उपवास टूटा है, आज तो उपवास तो क्या टूटा है, घर ही टूट रहा है। तो परमेश्वर आपसे कह रहा है, शैतान देखिए बहुत शातिर है ना, उसको पता है हमें क्या अच्छा लगता है, उसको पता है हमें क्या
अच्छा लगता है। इंसान को क्या अच्छा लगता है वो उसके अंदर क्या करता है, भरमा देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है शैतान सारे संसार का भरमाने वाला है। हालेलुया। तो इससे हमें बड़ा सचेत रहना पड़ेगा। आज परमेश्वर की ये दुआ जो है ये कह रही है कि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि अगर हम आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारेंगे तो हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। अगर हम आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारेंगे, शरीर की जरूरतों को, अभिलाषाओं को मारेंगे तो हम जीवित रहेंगे, और अगर हम इसके आगे घुटने टेक देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये परमेश्वर। तो आज हव्वा ने जो किया है ना, जो आदम ने किया है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, वो पराजित हो गए शैतान से। क्या हो गए, हार गए। शैतान उनके सामने जो भी परोसा उन्होंने हाँ कर दी। उन्होंने अपने पैरों का इस्तेमाल किया, हाथों का, नजर का, सब कुछ इस्तेमाल करके, और कान से उसकी आवाज सुनी है ना, और क्या कहते जाके उस फल को तोड़ा और फिर उसको आदम को भी दे दिया, और आदम ने भी खा लिया, और दोनों क्या हो गए, गुनहगार हो गए। वो गुनाह जो है सारे संसार में आ गया। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने अपने बेटे हमारा त्राणकर्ता यीशु मसीह को भेजा, या यीशु मसीह का उसने रूप धारण किया, और उसने आके शैतान को, पाप को और मौत को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। हालेलुया। तो अब यीशु मसीह जो है वो हमारा उद्धारकर्ता हो गया। आदम हुआ भी हो सकते थे, लेकिन वो तो खुद ही पराजित हो गए। तो जो खुद हार गया वो हमें क्या जितवाएगा, जो खुद हार गया। हर एक, हम जब क्रिकेट की टीम में, मैं जब छोटा होता था तो हमारी क्रिकेट टीम बनती थी, हम देखते थे, तो वो हम ऐसे चुनते थे, वो ऐसे चुनते थे, हमारे बड़े लड़के होते थे सीनियर, ये हमारी टीम में, वो हमारी टीम में, तो हम देखते थे किसकी टीम में ना ज्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं, तो हम उसी टीम में जाने की कोशिश करते, इसके जाएंगे हार जाएंगे, है ना। तो कहाँ जाएंगे हम, अच्छा, जो अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग वाले, जिसमें 2-3 जने नजर आते थे, इसमें अच्छे, कह रहे मैं भैया की टीम में जाऊंगा जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि पता ही ना तो हार जाएंगे, तो उसकी टीम में जाऊंगा। अब यीशु मसीह की टीम ऐसी है ना, कोई शैतान की टीम में नहीं जाना चाहता, है ना। खासतौर से हम जब परमेश्वर का वचन डाले, हमें पता है कि वो तो पराजित है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हारा हुआ है ना। टूथलेस टाइगर है। टूथलेस टाइगर मतलब बिना दांत का, उसके दांत ही तोड़ दिए, शेर के दांत तोड़ दिए तो क्या करेगा वो, क्या फाड़ खाएगा वो, कुछ नहीं फाड़ खाएगा, है ना। वो फाड़ खाने वाले सी की नाई घूमता है, लेकिन अब उसके दांत क्या है, टूटे हुए हैं। लेकिन वो आज भी जो है वो अताकुंड में नहीं डाला गया, बाहर है। वो आज भी मुझे और आपको क्या कर सकता है, भरमा सकता है, और वो क्या कहते हैं, हमें स्वर्ग के राज्य से बाहर निकलवा सकता है। वो खुद भी निकाला गया था। वो जो नीचे जो कर रहा है, वो ये सारी हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आसमान पे से नीचे गिरा दिया गया, परमेश्वर के वचन में लिखा। लेकिन आज वो जो है यहाँ पे जमीन पर आकर, समझे, वो जमीन पर जब से आया तब से तंग कर रहा है। आदम होगा पहली फैमिली, दैट वाज द फर्स्ट फैमिली ऑन अर्थ, है ना। वो पहला परिवार था जो इस जमीन पर परमेश्वर ने बनाया, उसी परिवार में वो फंस गया। तो वो किसी भी परिवार को नहीं छोड़ता है, खासतौर से जो परिवार परमेश्वर ने बनाया, है ना। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर ने उस परिवार की क्या करी, हिफाजत करी। अगरचे उसने उनको सजा भी दी, अगरचे उसने उनको अभाग्यजन से बाहर निकाला, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहले उन्होंने पत्ते से अपने जिस्म को ढका था, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या वस्त्र बनाए, चमड़े की, है ना, ड्यूरेबल, है ना, देर तक चलने वाले, है ना। पत्ते तो कुछ ही समय के लिए होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनसे, क्योंकि वो प्रेम बहुत करता है, इसलिए उसने उनका बंदोबस्त किया। आज वो हमसे भी बहुत प्रेम करता है, हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमारे भी पाप उसने क्षमा करे, है ना, हमारी भी दुआओं को सुनता है। लेकिन अब खास तौर से जब उसने अपना वचन दिया है, तो यीशु मसीह ने उसको कैसे हराया, वचन से। आज मैंने एक क्या कहते हैं डाला था कि आज हम चर्च में जरूर जाएं, है ना। परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है ना। पादी साहब ने एक और क्या कहते हैं उसके साथ डाली है ना, आयत डाली है। वो उसमें डालते हैं कि हम परमेश्वर का वचन भी लेके जाएं साथ में, परमेश्वर की वचन यानी बाइबल भी साथ में लेके जाएं, क्योंकि परमेश्वर जब बात करना चाहता है तो हमारा बाइबल भी होना चाहिए ना, बता रहा है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। विशेष साहब ऐसे तो नहीं है उधर से बोल गए। तो मैं ये कोशिश ये करता हूँ कि हमको ये पता लग जाए शैतान जो है वो हमारे को क्या करने क्या ना करे, पराजित ना कर दे। हम यीशु मसीह की टीम में रहें, क्योंकि यीशु मसीह क्या हो गया, वो जीत गया। बस मैं आखिर में एक और छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। पौलुस रसूल का सत्य निकालें जो अभी हमने पढ़ा है, 6वां अध्याय, पहला ग्रंथ 6वां अध्याय। बड़ी अच्छी बात और रसूल एक चीज बता रहे हैं जो हमारे पास भी है।
नहीं पाती तो मैं बताता हूँ। हाँ, ये 5वीं आयत पढ़ दीजिए बस। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं कहता, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता हाँ जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? हाँ तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है हाँ। और वो भी अविश्वासियों के सामने। देखिए, परमेश्वर एक बात बता रहा है, हमारे पास एक बहुत बहुत बढ़िया चीज है और वो है परमेश्वर का अनुग्रह, है ना। उसका अनुग्रह हमारे पास है, उसकी रूह हमारे पास है। मैं पहले भी कई दफा ये आयत आपको पढ़ा चुका हूँ, इसी रोमियो के खत में जब हमने पढ़ी 8वें बाब की 9वीं आयत में, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। जब उसका आत्मा हमें बसता है तो उसकी कुछ डिमांड भी तो है ना, उसकी कुछ ख्वाहिश भी तो है उस आत्मा की। जिस परमेश्वर ने वो आत्मा हमें डाला है, कुछ सोच समझ के तो डाला है, क्या के लिए डाल दिया? अच्छा भाई तुमको आत्मा देता है, लो फ्री में ऐसे ही ले लो। किस लिए डाला उसने आत्मा हमारे अंदर? ताकि हम उसकी महिमा करें, उसकी मर्जी के अनुसार चलें, इसलिए उसने अपना आत्मा हम में डाला है ना। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ कि उसने आदम हव्वा में भी डाला था, है ना। और आदम हव्वा में जब उसने आत्मा डाला है, अपना श्वास उसमें फूका था, तो आदम हव्वा क्या हो गए? अपने शरीर के क्या हो गए? शरीर के द्वारा आत्मा को दबाने के उन्होंने शरीर के द्वारा आत्मा को दबा दिया, आत्मा को बुझा दिया, यूं कहिए, है ना। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कह रहा है कि यीशु मसीह ने क्या किया है? अपने शरीर से आत्मा को दबाया नहीं, बल्कि आत्मा से शरीर को दबा दिया, है ना, कुचल दिया। क्योंकि शरीर ने तो कहा कि हाँ भूख तो लग रही है, अरे हाँ परमेश्वर का पुत्र तो हूँ, तो अंगूठे से छलांग मारता हूँ, परमेश्वर ने तो कहा है, अरे तो उठा लेंगे मेरे को, अरे ये सारा वैभव मेरे को मिल जाएगा, झुक जाओ। क्या आजकल तो बहुत सारे लोग झुक जाते है ना, अरे अच्छा भाई ये सब मिल जाएगा। अभी तेरे को ये इतना हमारे को बड़े प्रपोजल आए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी समय ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसे बड़े प्रपोजल हमारे छोटा सा चर्च नहीं होता, बहुत बड़ा चर्च होता, करोड़ों के प्रपोजल आ चुके हैं, है ना। हमारे चर्च के लिए बहुत सालों पहले करोड़ों के प्रपोजल आए, है ना। लेकिन वो प्रपोजल के पीछे क्या था? प्रपोजल के पीछे था शैतान। हालेलुया। तो आज हम जिसको कहते हैं ना कि प्रभु की दया से जो हम यहाँ पे खड़े होकर बोल सकते हैं, फिर यहाँ पे कलीसिया वाले कहते हैं, अरे साहब बिशप साहब तो करोड़ों रुपया खा गए, अरे साहब बिशप साहब ने तो करोड़ों रुपया अपनी बिल्डिंग में बना ली, अपना ये कर लिया, अपना वो कर लिया साहब। और ऐसे प्रपोजल आए थे कि जी आपके लिए ग्रीन पार्क में हाउस खास में आपको कोठी मिल जाएगी और चर्च भी आपका वहां पे बढ़िया बने, करोड़ों का हिसाब किताब था। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको ऐसी परीक्षाओं में नहीं गिरने दिया, क्योंकि अगर आप यीशु मसीह के साथ हैं, अगर आप यीशु मसीह के पाले में हैं, तो विजय वहां से आपको मिलेगी और आप हर तरह की परीक्षा से बचेंगे। शैतान ऐसी परीक्षाएं लाता है ना, जैसी यीशु मसीह पे आई हैं, जैसी आदम नूह पे आई हैं, मेरे और आप पे भी दिन प्रतिदिन आती हैं, जरूर आती हैं। लेकिन अगर आप दुआ से करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, शैतान से आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। शैतान आपका बाल भी बांका नहीं करना पाए। हाँ, वो फाड़ खाने वाले सिंह के नाई घूमता है ना, लेकिन हमारे लिए लिखा है सचेत और सावधान रहो, ताकि तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की नाई घूमता है कि किसको फाड़ खाए। तो आज जो भी हमारे में शारीरिक कमजोरी है ना, इसमें बहुत सारी बातें देखिए लिखा हुआ है। साहब एक नबी आयत और पढ़ लें हम इसी की। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ। बड़ी ध्यान से सुनिए आप, देखिए, धोखा न खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, है ना। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ बता रहा है कि ऐसे लोग जो इनको निरंतर